हेलो दोस्तों, आज मैं सेकंड पार्ट लेके आया हूँ सेल साइकिल का, जिसमें हम पढ़ेंगे सेल साइकिल चेक पॉइंट्स। तो बिना टाइम खराब करे शुरू करते हैं। क्या होते हैं चेक पॉइंट्स? तो चेक पॉइंट वो है जो हमारा कोऑर्डिनेशन करे डिफरेंट फेजेस के बीच में, उसे हम चेक पॉइंट्स कहते हैं। तो हमारी जो पूरे की पूरी सेल साइकिल जो होती है वो हमारी डिपेंड करती है चेक पॉइंट और उसके फीडबैक पर, कि चेक पॉइंट हमारा क्या फीडबैक देता है, उस पर हमारी पूरी की पूरी साइकिल डिपेंड करती है। तो इसमें हम देखेंगे कि क्या-क्या होता है, कौन-कौन से चेक पॉइंट्स हैं और वो क्या-क्या करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, चेक पॉइंट्स प्रिवेंट द एंट्री ऑफ इनटू द फेज ऑफ सेल साइकिल। मतलब हमारा जो चेक पॉइंट है वो हमारे अगले फेज की सेल साइकिल के जो अगला फेज होता है, नेक्स्ट फेज होता है जो सेल साइकिल का, उसमें हमारी एंट्री को प्रिवेंट करते हैं, एंट्री रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? क्योंकि वो चेक करते हैं कि हमारा क्रोमोसोम डैमेज है कि नहीं है, हमारा सेल साइकिल पूरी कंप्लीट हुई है कि नहीं हुई है उस पार्ट में। तो ये हमारा काम है चेक पॉइंट का देखने का, ठीक है? तो इनका क्या फंक्शन है कि इंश्योर द इनकम्प्लीट और डैमेज क्रोमोसोम। ये देखते हैं कि हमारा डैमेज या इनकम्प्लीट क्रोमोसोम नेक्स्ट फेज में ना जाए। अगर हमारा डैमेज क्रोमोसोम है तो वो हमारा अगले फेज में नहीं जाएगा, ठीक है? तो हम एक डायग्राम की मदद से देखेंगे कि कौन-कौन से चेक पॉइंट क्या-क्या काम करते हैं, और फिर मैं थोड़ा इनको एक्सप्लेन करूँगा ब्रीफली। तो चेक पॉइंट G1 या हमारा एस चेक पॉइंट जो होता है, मेनली हमें G1 चेक पॉइंट कहते हैं। एस तो हमने ऐसे ही लिख रखा है इसमें मेरी फ़ोटो में, ठीक है? तो G1 जो होता है, G1 में क्या होता है कि हमारा डीएनए डैमेज को चेक करता है ये चेक पॉइंट, न्यूट्रिशन है कि नहीं है, ग्रोथ है कि नहीं है। तो ये सारे चेक पॉइंट हमारा G1 चेक करता है। अगर डीएनए डैमेज है तो ये यहीं स्टॉप कर देगा, अरेस्ट कर देगा G1 पे ही, आगे हमारा एस तक जाएगी ही नहीं साइकिल। तो इसलिए हमारा चेक पॉइंट ज़रूरी है, क्या कि हमारा कोई भी न्यूट्रिशन की कमी ना हो, अगर हमारा सेल ग्रो या डिवाइड करे, कोई भी ग्रोथ में कमी ना हो, ठीक है? कहीं सेल हमारा छोटा रह जाए, फिर आगे जाके डिवाइड कर दे तो और छोटा हो जाए, तो इसमें ग्रोथ की कमी भी ना हो। अगला आता है हमारा एस फेज़ का चेक पॉइंट जो होता है, ठीक है? एस चेक पॉइंट कहते हैं इसमें। इसमें भी हम डीएनए का डैमेज चेक करते हैं और इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन चेक करते हैं। तो क्या-क्या चेक करता है? डीएनए डैमेज एंड इनकम्प्लीट रेप्लिकेशन, मतलब हमारा डीएनए जो है वो रेप्लिकेट करा कि नहीं करा, 2C से हमारा 4C हुआ कि नहीं हुआ। डीएनए रेप्लिकेशन इसे तो कहते हैं, अगर हमारा बढ़ना 2C से 4C को होना का डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं मेनली। तो हमारा डीएनए रेप्लिकेट करा कि नहीं करा, ये हमारा एस फेज चेक करता है। अगर नहीं करा तो यहीं पे अरेस्ट हो जाएगी, आगे साइकिल नहीं जाएगी। सिमिलरली G2 चेक पॉइंट जो होता है हमारा, वो भी डीएनए डैमेज देखता है कि हमारा डीएनए डैमेज है कि नहीं है, जब भी हमारा माइटोटिस में भेजता है, ठीक है? तो अगला है हमारा G2 चेक पॉइंट जो हमारा देखता है डीएनए डैमेज है कि नहीं है। अगर डीएनए डैमेज है तो अरेस्ट कर लेगा उसको यहाँ पे, वो हमारा एम फेज की तरफ भेजेगा ही नहीं। तो एम फेज में हमारा आता है स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, जो क्या होता है वो अनअटैच द काइनेटिक कोर, हमारा वो प्लेट को देखता है कि हमारे सारे के सारे क्रोमोसोम हमारे एक लाइन में है कि नहीं है अटैच, एक लाइन में अरेंज है कि नहीं है, ये हमारा कौन देखता है? एम फेज। तो एक-एक करके थोड़ा-थोड़ा देखते हैं इनके बारे में, इम्पोर्टेंट कौन-कौन से हैं। क्लियरली डिफाइन द चेक पॉइंट ओकर इन G2, मतलब कि जो हमारा G2 है वो अच्छे से हमारा डिफाइंड है। G2 के बारे में हमें अच्छे से पता है। तो G2 हमारा अरेस्ट होता है, किस क्यों अरेस्ट होता है वो बताना है, किस-किस वजह से हमारा अरेस्ट होता है। तो वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि हमारा डीएनए डैमेज है कि नहीं है। अगर डीएनए डैमेज हुआ तो वो अरेस्ट हो जाएगा। न्यूट्रिशन की कमी हुई, न्यूट्रिएंट्स नहीं है तो डैमेज हो जाएगा। और ग्रोथ ग्रोथ फैक्टर है कि नहीं है, तो हमारा वो अरेस्ट हो जाएगा, ठीक है? आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो ये हमारा मेनली रीज़न होते हैं सेल अरेस्ट होने के। तो आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्या है कि डीएनए डैमेज इज़ नॉट ओनली अरेस्ट, जो हमारा क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो डीएनए जो हमारा सिर्फ अरेस्ट नहीं होता, वो बाकी जो पहले के हैं, पहले के जो हमारे सारी चीज़ें हैं वो उसको भी स्टॉप कर देता है। जैसे कि हमारा एस फेज़ है, एस फेज़ को भी हमारा उसकी जो प्रोग्रेशन है वो रोक देगी, एस फेज़ की भी। जो हमारा G1 है, G1 की भी हमारी क्या रोक देगी? प्रोग्रेशन। तो सिर्फ अरेस्ट नहीं होगा, ये हमारा प्रोग्रेशन भी रोकता है।
अगर हम मैमेलियन सेल की बात करें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा क्वेश्चन में, जो टेस्ट में पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट यही है कि जो मैमेलियन सेल सेल है उसमें हमारा कौन सा जीवन मीडिएटेड है। तो जीवन मीडिएटेड कौन सा है हमारा, P53। ये एक हमारा प्रोटीन होता है, पहली बात तो हमें सबको पता है, जीन है तो प्रोटीन है, ठीक है। P53 से जीन, तो ये हमारा प्रोटीन है, जीवन में होता है, ठीक है, मैमेलियन सेल सेल के अंदर। तो ये क्या करता है कि अगर हमारा P53 हमारा फंक्शन शो ना करे, फंक्शन को शो ना करे, तो ये हमारा क्या हो जाता है, म्यूट हो गया। इसका मतलब फंक्शन शो नहीं करा था, म्यूट हो गया, ठीक है, क्या हो गया, म्यूटेट। तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो बॉडी में क्या होता है कि हमारे को कैंसर दिखना शुरू हो जाता है अगर ये म्यूट हो जाता है। तो ये हमारा सबसे बड़ा जेनेटिक जेनेटिक कैंसर के उसमें देखने को मिलता है कि हमारा P53 म्यूट हो चुका है। और अगला इंपॉर्टेंट जो आता है हमारा चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या होता है कि स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट, जो मैं पहले बता चुका हूँ, ये मॉनिटर करता है अलाइनमेंट ऑफ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमारे अलाइन है कि नहीं है, क्रोमोसोम का नंबर सेम है कि नहीं है, पेयर में सही है कि नहीं है क्रोमोसोम, जो हमारा अरेंज होता है। ये अरेंजमेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये अरेंज है कि नहीं है, ये हमारा बताता है। ये चेक करता है हमारा कौन सा चेक पॉइंट, स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट। तो ये 2 इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है, P53 जो कि हमारे जीवन में होता है, और स्पिंडल असेंबली चेक पॉइंट जो कि हमारा एम में मतलब माइटोसिस में होता है, ठीक है। तो ये हमारा चेक करता है कि कंप्लीट है कि नहीं है, और अलाइनमेंट एक साथ है कि नहीं है, इक्वल में है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो अरेस्ट कर देगा, अगर है तो वो आगे जाने देगा, मतलब सेल साइकिल कंटिन्यू होगी। तो ये हमारा सब कुछ चेक पॉइंट के बारे में हुआ। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट प्लीज़, एंड प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।